अरे, आपने सुनी है पिपरौली गांव की वो कहानी? वो गांव जहां रात को कोई लाल चादर ओढ़े औरत दिखती है। कहते हैं जिसने भी उसे देख लिया उसकी जिंदगी बदल गई। बिल्कुल, मैंने तो बचपन में दादी से सुना था। वहाँ का बरगद का पेड़ भी बड़ा मशहूर है डरावनी घटनाओं के लिए। गांव वाले तो उस रास्ते से जाने से भी डरते हैं। हाँ, और सुनने में आता है कि राहुल नाम के युवक ने, जो इन बातों को अंधविश्वास मानता था, जिद पकड़ ली थी। मैं तो खुद जाकर देखूंगा कि सच्चाई क्या है। वो साहस तो देखो राहुल का। बाकी गांव वाले मना करते रहे, लेकिन वो तो कैमरा लेकर निकल पड़ा। अक्सर ऐसे जिद्दी लोगों से ही सबसे चौंकाने वाली कहानियां बनती हैं। मुझे याद है, राहुल जब पहली बार अकेले उस बरगद के पास गया, तब पूरा गांव जैसे सांस रोककर बैठा था। चारों ओर सन्नाटा, सिर्फ कुत्तों का भौंकना और तेज हवा। सोचिए, उस माहौल में अगर कोई पेड़ के नीचे लाल चादर ओढ़े दिख जाए तो दिल की धड़कन कितनी तेज हो जाएगी। राहुल को जैसे ही वो आकृति दिखी, उसकी हालत खराब हो गई थी। और फिर तभी उस औरत की आवाज, तू क्यों आया है? वाह, चिल्स आ गए मुझे तो ये सोचकर ही। अगले दिन जब राहुल ने गांव वालों से सब बताया, कोई उसकी बातों पर यकीन ही नहीं कर पाया। ये बात सही है। अक्सर जो डर खुद महसूस करता है वही समझ सकता है। बाकी लोग बस अफवाह समझते हैं, मगर राहुल का चेहरा देखकर हर कोई समझ गया, उस रात कुछ तो अजीब जरूर हुआ था। वैसे गांव के बुजुर्गों की बातें सुनकर तो और भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बताइए, सालों पहले वहीं एक औरत की हत्या हो गई थी और उसे लाल चादर ओढ़ाकर जला दिया गया। ओफो, ऐसी कहानियों में सच्चाई हो या न हो, पर सुनते ही दिल बैठ सा जाता है। गांव वाले अब मानने लगे थे कि उसी औरत की आत्मा भटक रही है और वो इंसाफ चाहती है। राहुल ने हार कहाँ मानी। वो अपने दोस्तों के साथ कैमरा लेकर गया और कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ, बस धुंध और एक खौफनाक आवाज, लाल चादर मेरी पहचान है, मुझे इंसाफ चाहिए। ये सुनकर तो उसके दोस्त तक बेहोश हो गए। यहाँ मुझे एक बात बड़ी डरावनी लगती है। जिस तरह से उस आवाज ने सबको हिला दिया, ऐसा लगता है कि कभी कभी आत्माएं सच में अपनी बात कहने लौट आती हैं। अब सबसे डरावनी बात थी राहुल की आखिरी रात। वो फिर अकेला गया और बोला, तू मुझसे क्या चाहती है? और उस औरत ने अपना जला हुआ चेहरा दिखाकर कहा, मेरे कातिलों को सजा दिला दो। उसके बाद तो गांव की हवा ही बदल गई। सुबह जब सबने राहुल को पेड़ के नीचे बेहोश पाया, उसकी आंखें खुली और चेहरा बिल्कुल सफेद। मोबाइल में वही आवाज, लाल चादर मेरी पहचान है। ये सुनकर कोई भी कांप जाएगा। अब भी गांव वाले उस रास्ते से गुजरने से डरते हैं। कहते हैं जब तक इंसाफ नहीं मिलता, आत्मा भटकती रहेगी। वैसे ये कहानी जितनी डरावनी है, उतनी ही सोचने पर मजबूर भी करती है कि क्या सच में कोई आत्मा इंसाफ चाहती है। और देखिए, डर हो या मान्यता, ऐसी कहानियां हमें गांव गांव जोड़ देती हैं। और हाँ, मेरी तो सलाह है, जब तक लाल चादर वाली औरत की कहानी याद है, रात में अकेले उस रास्ते से ना ही जाएं तो बेहतर। वैसे ये सवाल बड़ा मजेदार है। आखिर ये आत्मा थी या कोई गांव का श्राप, या फिर डर का खेल? दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए। सच बताऊं, मुझे लगता है कहीं न कहीं इंसाफ और डर दोनों मिलकर ऐसी कहानियों को जन्म देते हैं। और हाँ, अगर आपके साथ भी कुछ डरावना हुआ है तो हमें जरूर भेजिए। आपका अनुभव भी हम सबके साथ शेयर करेंगे। वैसे हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कहानी भेजना मत भूलिएगा। और हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारी टीम और भी डरावनी कहानियां ला सके। तो अगली बार फिर मिलेंगे नई डर के साथ। तब तक रात में अकेले उस रास्ते से मत गुजरिएगा। सपना मीठा हो, डरावना नहीं।